प्राप्त हुए हमारे टीबी क्लिनिक में और इस पूरे प्रोग्राम को संभालने वाले अधिकारी साथी, राज्य के अंदर काम करने वाले अन्य प्राइवेट प्रैक्टिशनर और वो लोग उनमें से विशेषकर जिनको आज अपने सम्मानित किया है, हमारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी। ये कार्यक्रम 24 को होता है, परंतु इस बार 24 तारीख को 21 दिन का पूरे देश के अंदर एक कैंपेन चलेगा, जिसके लिए 24 तारीख को हम लोगों को वहां होना है। इसलिए 2 दिवस पूर्व आज ये कार्यक्रम रखा है। टीबी के लिए जो देख रहे थे हम, पूरी दुनिया का 26% जो रोगी का हिस्सा है वो भारत के पास है, और भारत में भी 7 से 8% जो लोग हैं वो राजस्थान का जो रेशियो है हमारा वो इतना बनता है। टीबी के लिए हम हमेशा कहते हैं कि इसके प्रति अभी भी उतनी स्पष्टता नहीं है कि लोग बता पाए कि मैं टीबी की जांच करवाने गया हूं, और ज्यादातर लोगों को लगता है कि वो टीबी का बताएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं ऐसा कई बार पढ़े लिखे लोगों के साथ भी महसूस करता हूं। इसलिए आज के इस जमाने में जब हम सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, 5G, 4G की बात करते हैं, उस मौके पर भी हमें जरूरत है, यकीन मानिए अब भी जरूरत है इस झिझक को दूर करने के लिए कि लोग बता पाएं कि मुझे 2 हफ्तों से खांसी है, मेरा वजन कम हो रहा है, मुझे बुखार चढ़ता है, और इस तरीके के बाद वो समझे इस बात को कि मुझे भी इसकी जांच करानी चाहिए और फिर स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि अगर वो नहीं करता है ऐसा, तो यकीनन वो अपने जो नजदीकी, जिनको बहुत स्नेह रखता है, उसकी माँ है, बाप है, पत्नी है, या पति है, बच्चे हैं, मासूम बच्चा है, गोद में लेके उसको लाड प्यार कर रहा है, अभी हमने बताया कि ड्रॉपलेट के माध्यम से फैलता है। तो अगर एक कोई जागरूक जिम्मेदार फैमिली मैन है तो भी, और अगर समाज का नागरिक है तो भी उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इसका पूरा अच्छे ढंग से इसको समझे और सरकार के द्वारा जो प्रदत्त सुविधाएं हैं उनका लाभ वो प्राप्त करे। अभी हम राजस्थान की अगर ओवरऑल बात करें तो 67 और 66 के करीब हमारे पास CP नोट 2 नोट मशीन है। 3 हमारे पास जो इसकी DST कल्चर लैब्स हैं, जो मुझे बताया गया कि जयपुर, अजमेर और जोधपुर में है, और 2 अभी लगेंगी, एक बीकानेर में और एक झालावाड़ में। तो 5 ये भी हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल होगी। जरूरत इस बात की है कि जो अभी टीबी से संक्रमित हैं उनका ट्रीटमेंट हो पाए, और जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो ट्रीटमेंट को पूरा करने से पहले छोड़े नहीं। इसके लिए बहुत सारी चीजें हैं। जैसे मैं आप लोगों से निवेदन करूं, बिल्कुल गांव में 1000 की आबादी पर काम करने वाली आशा, उसको भी इस प्रोग्राम से जोड़ा हुआ है। बताना यह चाहता हूं कि ये 3 स्तरों का काम है। कई बार हमें लगता है कि ये काम केवल राजकीय है, मतलब सरकार का एक डिपार्टमेंट है, ये उसी की जिम्मेदारी है, वही निभाएगा। टीबी के मामले में प्लीज ऐसा नहीं सोचिए। यह व्यक्तिगत काम है, सामुदायिक काम है और सरकारी काम है। सरकारी काम पे तो जो तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं, लेब है, उनका इलाज है, ट्रीटमेंट की चीजें हैं, निक्षय पोर्टल हो, चाहे उसका अपडेशन है, इंसेंटिवाइज करना है, ये सारी चीजें हैं। कम्युनिटी के लेवल पर क्या जिम्मेदारी आती है? कम्युनिटी के लेवल पर प्रत्येक उस व्यक्ति की जो थोड़ा समझता है, जिसके मन में यह भाव है कि मैं एक स्वस्थ देश में रहूं, जिसके मन में यह भाव है कि मैं 2025 तक टीबी की मुक्ति के लिए, जिसमें राजस्थान जिस देश का सपना ले रहा हूं, उसके लिए सामुदायिक स्तर पर जिम्मेदारी आती है। उस सामुदायिक स्तर पर सभी लोग, यहां बैठे हुए हमारे प्रिंट मीडिया के साथियों से लेकर समाज के अंदर अन्य विधाओं में, अन्य सेक्टर में काम करने वाले लोग, विभिन्न प्रकार के NGO, अन्य संगठन, उन सबकी जिम्मेदारी है। और व्यक्तिगत स्तर पर मैंने निवेदन किया है, यह उनकी जिम्मेदारी है जिनको लगता है कि मुझे अगर किसी तरीके से टीबी संक्रमण की आशंका लग रही है तो मैं उसकी जांच कराऊं, उसका पूरा ट्रीटमेंट दूं। ये जो अभी 2 बुकलेट्स, एक तो इन्होंने स्टेट स्ट्रेटेजिक प्लान है NTBY 2025, और ये निक्षय पत्रिका, ये 2 किताबें हैं। मैं इसको तो कल मैं लेकर गया था, मैंने इसको पढ़ा। मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं विनोद गर्ग जी और इनकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छे ढंग से, बहुत बढ़िया तरीके से इसको प्लान किया है। मैं हमारे जो
जितने भी डॉक्टर साहबान और यहाँ मौजूद हैं उनके साथ साथ जो दूसरे साथी मौजूद हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा आप प्लीज ये लेके जाएंगे तो इसमें जो फर्स्ट पेज है जहां डेमोग्राफिक्स दे रखी है इन्होंने इसको इन्होंने इतने बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया है पूरी दुनिया से चलते हुए देश से आकर राजस्थान में कि हमारी जिम्मेदारी कहां बन गई है। फिर अलग अलग पैरामीटर दे रखे हैं। जब विनोद जी अपना प्रेजेंटेशन दे रहे थे तो ये बता रहे थे कि 2019 तक हमने बहुत अच्छा काम किया, फिर कोविड की वजह से इसमें थोड़ा बहुत जो गति आनी थी वो उतनी आ नहीं पाई। मैं विनोद जी और विनोद जी की पूरी टीम और हमारे जितने भी चिकित्सा में काम करने वाले टीबी के फील्ड में काम करने वाले हमारे सरकारी और निजी जितने भी चिकित्सक साथी हैं मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि ये कोविड का जो बात थी जिसकी वजह से 1-2 साल हमारी प्रगति कमजोर रही, अब हमें उसको भूलना है और हमें साबित करना है कि 2025 तक टीबी मुक्त देश के अंदर अगर कोई राज्य सबसे पहले इस संकल्प को पूरा करने के लिए कदम बढ़ा रहा है तो उसका नाम राजस्थान है। तो ये जिम्मेदारी आपकी है। अगली बार जब ये भारत सरकार की तरफ से 24 मार्च वाले पुरस्कारों की घोषणा हो तो हमें 1-2 जिलों के नाम नहीं देने हैं, हमें तो ये देखना है कि हमारे पूरे जिले आ गए या नहीं आगे, बच कौन सा गया, वो क्यों बचा। अभी अगला साल तो 2023 तक ही है, हमें इतना अच्छा काम करना है। अब इसके लिए मैं 2-3 निवेदन करूंगा छोटे छोटे। जितने भी हमारे टीबी क्लिनिक के डीटीओ साथी और उनके नीचे के स्टाफ के लोग आए हैं, मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा कि आप कभी भी अपना काम करते हुए परिस्थितियों का रोना नहीं रोए प्लीज। कई बार क्या होता है कि हम कहते हैं कि मेरे पास 10 आदमी होने चाहिए, 2 नहीं है इसलिए मैं काम नहीं कर पा रहा हूं, प्लीज ऐसा नहीं है। कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि हमारे पास दुनिया की सारी चीजें पूरी हों, 20 लोगों का स्टाफ है, 20 स्टाफ हो, 10 तरह के उपकरण है, 10 तरह के उपकरण हो, और हमें लगता है कि नागरिक भी इतने जागरूक हो कि खुद चलकर हमारे पास आए, हमारा ट्रांसपोर्टेशन स्मूथ हो। अगर सारी चीजें ही आपकी पक्ष की हैं और सब चीजें 2+2 = 4 हैं तो फिर आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल और आपकी मॉनिटरिंग, आपके फॉलोअप का कोई रिजल्ट नहीं होगा। वो तो सारी व्यवस्थाएं आपकी जगह किसी को भी बिठाएंगे तो वो परिणाम लेके आएगा। असली मजा तब है, यही हमारी प्रशासकीय क्षमताएं होनी चाहिए कि अगर हमारे पास हालात विपरीत हैं और कई बार मानवीय संसाधन नहीं है, छोटी मोटी चीजें नहीं है, तो भी हम अच्छा काम करेंगे। और एक चीज और बता दें, यह जो मिला हुआ पुरस्कार है ये हमारी एक व्यवस्थागत प्रक्रिया का हिस्सा है कि पीठ पे थपकी देने के लिए पुरस्कार दिया जाता है, पर दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार वो संतुष्टि है जिस संतुष्टि को आप तब पाते हैं जब आपको लगता है कि मैं सरकारी सेवा में पूरे दिन काम करके शाम को जब घर लौटा तो मैंने सच्चे अर्थों में टीबी के लिए काम किया है। और वो प्रमाण पत्र, वो संतुष्टि जो है हमारे दिए गए कई प्रमाण पत्र और कई मेडलों से बड़ी है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर इस संकल्प को लेना है, हम किसी एक बढ़िया होटल के किसी हॉल के अंदर ऐसा अगर कार्यक्रम करते हैं और यहाँ से वापस जाने के बाद हमें लगता है कि जिस परंपरा के साथ हम काम कर रहे थे उसी परंपरा के निर्वहन में हमें काम करना है, तो यकीन जानिए फिर ऐसी वर्कशॉप का फायदा नहीं होगा। इसका फायदा तब है जब सचमुच आप उस आदमी तक पहुंचो जिसको टीबी की फुल फॉर्म नहीं आती है, आप उस आदमी तक पहुंचो जिसकी लड़ाई केवल इस बात के लिए है कि मैं दिन भर मजदूरी करता हूं, मैं खटता हूं, काम करता हूं, माइनिंग करता हूं, शाम को जाता हूं और मैं उतने ही कमा पाता हूं जितने मेरे बच्चों का पेट पालने के लिए पर्याप्त है। उस आदमी को टीबी की पूरी परिभाषाएं पता नहीं है। अगर आप वहां तक पहुंच के उसका इलाज करेंगे तो यकीनन ये अपने आप एक बड़ा प्रमाण पत्र होगा और आप पूरे परिवार की रक्षा करेंगे। अभी जब अपने प्रेजेंटेशन दे रहे थे तो इन्होंने कारण में बताया, पहला कारण था कुपोषण, मालन्यूट्रिशन, उसके बाद इन्होंने सिलिकोसिस और 2-3 चीजें और मेंशन की हैं। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि हमारे पास हर जिले में ऐसे काम करने वाले लोग हैं, ऐसे सेवाभावी संस्थाएं हैं जो आप थोड़ी सी दिशा दिखाएंगे वो बहुत अच्छे तरीके से आपकी मदद करेंगे। ये टीबी का जो एक भय है, इससे हमें लोगों को मुक्त करना है और उसके लिए करना ये पड़ेगा, आपका यकीन जानिए आपका मॉनिटरिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। मैं यहाँ जो सरकारी सेवारत हमारे चिकित्सक साथियों के साथ साथ जो निजी प्रैक्टिशनर है मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप क्या है, आप हमारे सरकार के द्वारा जो बने हुए पोर्टल और विभिन्न प्रकार की जो एसओपी बनी है ट्रीटमेंट की, प्लीज आप हमारा सहयोग करें। आप में से बहुत अनुभवी लोग हैं। मैं जब ये आप लोगों को प्रशस्ति पत्र बांटे जा रहे थे तो माथुर साहब कुछ लोगों का परिचय दे रहे थे कि सर इनको 40 साल हो गए, इनको 30 साल हो गए, मतलब 40-45 साल जिसका एक्सपीरियंस हो गया, हमारी उतनी उम्र नहीं है। इसलिए मुझे लगता है आप लोगों के पास खूब अनुभव है, ये आपकी माटी है, ये आपकी जमीन है, यह आपका क्षेत्र है और अगर हमें इस संकल्प के लिए काम करना है तो प्लीज जब भी आपको लगे कि कहीं भी टीबी के इस प्रोग्राम को रन करने के लिए अगर हमारे स्तर पर कहीं कोई चूक हो रही है तो आप अपनेपन के साथ उसको बताइए। और यकीन के साथ कहना चाहूंगा कि अगर कोई प्रोसेसिंग करके, फाइल प्रोसेसिंग, डिसीजन लेकर अगर आपके उस काम को अच्छा किया जा सकता है, आप 2 कदम चलेंगे, हम 4 चलेंगे और यकीनन उस काम को आपके लिए करेंगे।
पर करना ये है और इसको पूरा करके दिखाना है। मैं स्वयं राजस्थान के एक बहुत छोटे से गांव से हूं, इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं। मैंने खुद ने महसूस किया है, मैं इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से बता सकता हूं आपको कि गांव के अंदर अब भी लोगों को इस गंभीरता का पता नहीं है, उनको अभी तक जानकारी नहीं है कि हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। ये जिम्मा आपका और मेरा है। यह जिम्मा इसलिए हमारा है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत पर 40-50 के करीब लोग ऐसे हैं जिनको VLF विलेज लेवल फंक्शनरीज बोलते हैं, वो काम करते हैं। वहां पे हमें सबको जोड़ना है। मैं तो अभी हमारे DTO साहब, हमने STO साहब से हमने कहा है, हम शिक्षा विभाग को भी इसके लिए अलग से कह रहे हैं। ICDS की पूरी टीम है जिनमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, उनको कह रहे हैं। विमेन एम्पावरमेंट में प्रचेता और साथी की पूरी टीम है, उनको कह सकते हैं। जिला परिषद के अंदर हमारे पास प्रत्येक गांव के अंदर ग्राम पंचायत में हमारा जो ग्राम सेवक है, जिनको वीडियो कहने लगे हैं, वो है। उनके पास पंचायत सहायक है, नरेगा सहायक है, LDC है। 60-70 लोग हैं। अगर हम 60-70 गांव के उन लोगों तक सेंसिटाइज नहीं कर पाए तो यकीन जानिएगा हम उस बात को उस आदमी तक नहीं पहुंचा पाएंगे जिसको इसकी जरूरत है। मैं इस वर्कशॉप के बाद हमारे जितने भी DTO साहबान और उनके टीम के लोग आए हैं, मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा, मेरा निवेदन रहेगा आपसे, वापिस जाकर सबसे पहले उस आदमी का चेहरा ध्यान में रखकर काम करना है जिसको TB है और जिसको आपकी मदद उसके पूरे परिवार में खुशियां लेकर आ सकती है। आप जो भी नवाचार करें, जो भी अच्छा काम करें, प्लीज हमसे शेयर कीजिएगा। हम सभी एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे से सीखकर हम काम करें। सच्चे अर्थों में TB मुक्त राजस्थान का जो सपना है वो पूरा हो, इसके लिए गांव तक पहुंचना है, ढाणी तक पहुंचना है। आशा को, आपको पता है, स्क्रीनिंग करने पर आशा को इंसेंटिव मिलता है। मुझे ये कहते हुए अभी थोड़ा झिझक हो रहा है, पर मैं कहना चाहता हूं ताकि आप लोगों को पता लगे। अभी जब से पिछले 1.5 महीनों में हमने आप लोगों से 2-3 बार बात की है, ये कहते हुए अच्छा नहीं लगा कि केवल 4 जिलों के अंदर आशाओं को इंसेंटिव मिला था। पर अब जब हमने एक काम कहा है आपको, आप लोगों को काम करना है, आशा को इंसेंटिव मिले, डॉक्टर को इंसेंटिव मिले, ट्रीटमेंट के उसको बेनिफिट मिले, पेशेंट को 500 रुपए मिले कि भाई ये पोषण के नाम पर, निक्षय पोषण के नाम पर आपको सरकार की तरफ से मिल रहे हैं। पूरा ट्रीटमेंट का जो प्रोटोकॉल है वो सब तक पहुंचे। आप इसके लिए प्रचार प्रसार का सारे तरीके इस्तेमाल कीजिए। मैं पहले भी कह चुका हूं, चिकित्सा विभाग वह विभाग है जिसके पास अपना पूरा IC का एक डायरेक्टरेट है। वहां डिस्ट्रिक्ट IC कोऑर्डिनेटर बैठता है। पेटीएम पर 900 पहुंचिए, अंतिम व्यक्ति तक सूचनाएं पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक जो संक्रमित है, जो पीड़ित है, उस तक दवा पहुंचे। हम TB मुक्त राजस्थान की संकल्पना को सिद्ध कर पाए। अगले 21 दिन 24 मार्च से लेकर जो हमारा कैंपेन है, ये हम हेल्थ वेलनेस सेंटर पे चला रहे हैं। आपको मालूम है हेल्थ वेलनेस सेंटर का मतलब हो गया जहां आने वाले टाइम में सभी जगहों पे CHO लगेंगे। वैसे सब सेंटर हैं जिनको हम फंक्शनल करेंगे CHO के साथ। यह वहां तक पहुंचाना है। क्यों पहुंचाना है? ताकि पता लगे कि ये बात जयपुर की नहीं है, ये अजमेर की नहीं है, या जोधपुर की नहीं है, या बड़े तहसीलों की नहीं है। ये उस छोटे से गांव की है जिसको नक्शे में ढूंढते वक्त आपको तकलीफ आती है। ये उस गांव तक है, उस सब सेंटर तक है। हम मिलकर काम करेंगे। और मैं गर्ग साहब को, आपको इस चीज के लिए वापस अप्रिशिएट करना चाहता हूं। गर्ग साहब, आपने और आपकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। ये जो निक्षय पत्रिका आपने निकाली है, ये भी एक नवाचार है और आपकी सारी जानकारियां इसमें मिलेंगी और यह दूर तक पहुंचे। इसकी जो सॉफ्ट कॉपी है प्लीज आप अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा और आप लोग भी सॉफ्ट कॉपी तक आगे तक शेयर करें। हम सारे मिलकर काम करें एज ए टीम। मतलब ये MD NHM या STO या DTO की बात नहीं है। एज ए टीम हम काम करें और TB मुक्त राजस्थान, TB मुक्त देश की संकल्पना को सिद्ध करके दिखाएं। इसी पवित्र आशा के साथ बहुत बहुत आभार। थैंक यू।